अब्बास ने यूं हजर असवद की तरफ देखा, हजर असवद की तरफ देख के अब्बास की आवाज आई, तुम इसे चूमते हो कि मेरे मौला के हाथों को चूमता हो? तुम इसे चूमते हो, तुम पत्थर चूमते हो। आज तक किसी हाजी का हज मुकम्मल नहीं जब तक हजर असवद बोसा ना ले। कोई बंदा कहे कि हजर असवद की ताजीम की है बगैर मैं हज करूं, ये नहीं हो सकता। अगर आप हजर असवद तक नहीं पहुंच सकते तो तवाफ करते हुए हजर असवद की तरफ अपना हाथ जरूर करना पड़ता है, ताकि हजर असवद के बोसे की नीयत के साथ सवाब हासिल हो सके। किसी के सर पे कुरान रख के पूछना ये हजर असवद है क्या? बाकी पत्थर चूमो तो गुनाह। अब थोड़ा बोलते रहिएगा मेरे साथ, इसे ना चूमो तो गुनाह। आखिर इस पत्थर में सिफ्त क्या है? अगर मासूम की वजह से ये चूमने के काबिल है तो उन पत्थरों को क्यों नहीं चूमा जा रहा? काबे पे क्यों नहीं लटकाया जा रहा जो नबी के हाथों पे कलमा पड़ा है? पत्थरों की तो बहुत बड़ी तारीख है। सफीन से वापसी में मौला अली ने पत्थर पे कलम को गाड़ा था, जिसकी वजह से एक मुद्दतों के ईसाई राहब ने कलमा पढ़ लिया था। हजर असवद की तारीख क्या है? अगर ये मजमा मुझे इजाजत दे तो मैं एक लम्हे में बताऊं कि हजर असवद की हकीकत क्या। मेरे चौथे इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि सरकार ज़ैनुल आबिदीन बादशाह खुतबा हज दे रहे थे एक साल। तो हाजियों में से एक मुनाफिक उठ के खड़ा हुआ, उसने मेरे मौला के खुतबे को रोका, रोक के अली इब्न हुसैन पहले अपना शजरा सुना। इतना कहना था, यह कायनात के सबसे बड़े नमाजी इमाम के चेहरे की रंगत बदली। इमाम ने हजर असवद की तरफ इशारा किया, फा इशारत इला हजर असवद। इमाम ने हजर असवद की तरफ इशारा किया। इमाम ने कहा तू बता हम कौन है? जो जवान बैठे हो, मैं तारीफ पढ़ने लगा हजर असवद। इमाम ने कहा तू बता हम कौन? हजर असवद बोल पड़ा। हजर असवद ने जो गुफ्तगू की उसे उलमा ने किताबों में लिखा खुतबा अबियज, सफेद खुतबा, क्योंकि काले ने दिया था। खुतबा असवद नहीं, हजर असवद का दिया हुआ अबियज खुतबा, काले का दिया हुआ सफेद खुतबा, नूरी खुतबा, नूर वाला खुतबा। ये पूरा खुतबा दिया हजर असवद ने। अब मैं हजर असवद का वो खुतबा नहीं, हकीकत हजर असवद पढ़ने लगा। जब हजर असवद बोल पड़ा, इमाम का हज मुकम्मल हुआ तो चंद सहाबा ने इमाम से आकर सवाल किया। उसने कहा मौला ये पत्थर बोला? इमाम मुस्कुराए, फरमाया ये पत्थर नहीं है। उन्होंने कहा मौला ये पत्थर नहीं है, तो पत्थर नजर आ रहा है। इमाम ने फरमाया ये हकीकत में एक मलके मुकर्रब, एक फरिश्ता। बात नहीं भी हो तो तजस्सुस शर्त है, लेकिन एक लम्हे के लिए इल्मी खयानत नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा मौला ये फरिश्ता हो के पत्थर की शक्ल में क्यों? अब है तो खताबत में लफ्जी, मैं लफ्जों के जरिए आपको सफर करवाऊंगा। इमाम ने जो जुमला कहा वो जुमला बड़ा खूबसूरत है। मेरे हाथ में सोने का कलम हो, मैं काबे की पेशानी पे लिखूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा के फरमाते हैं हम जब यहां आने से पहले आलीन में रहते थे। जो बोल सके वो इजाजत है, मैं बात मुकम्मल करूं। यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे तो ये फरिश्ता हमारे दरवाजे का पहरेदार था। आलीन में रहते थे। इसके लिए कुरान की नस मौजूद है कि जब इब्लीस ने कहा था कि मैं सजदा नहीं करूंगा, खुदा ने कहा क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा वो क्यों नहीं कर रहे? खुदा ने कहा अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, इतना बड़ा हो गया है अपने आप को इन जैसा समझता तू क्या अपने आप को आलीन में समझता? मौला फरमाते यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे तो ये फरिश्ता हमारे दरवाजे का पहरेदार था। मासूम फरमाते जब हम आलीन से निकल के, ये बात भी बड़ी खूबसूरत है। इमाम ने फरमाया जब हम आलीन से निकल के रूह परवरदिगार बन के सुल्ब आदम में आए, काश कोई बंदा सदर की कीमत अदा। इमाम फरमाते जब हम आलीन से निकल के रूह परवरदिगार बन के सुल्ब आदम में आए तो ये फरिश्ता हमारी जुदाई में रोया। खुदा ने इसे मुखातब करके पूछा रहता जन्नत में है, रोता क्यों है? इसने कहा मेरी जन्नत ये नहीं, जिसमें बागात, जिसमें चश्मे, जिसमें नहरें, मुझे ये जन्नत नहीं चाहिए।
मेरी जन्नत है उनका कुर्ब जिससे तूने मुझसे जुदा कर दी। अगर एहसान करना चाहे मुझे उन्हीं का कुर्ब अता फरमा। जन्नत में मांगी दुआ रद्द नहीं होती। खुदा ने दुआ को कबूल की। मासूम फरमाते फरिश्ते को सफेद मोती की सूरत में हजरत आदम को सौंप दिया। जब हजरत आदम को दुनिया में भेजा गया तो उस वक्त दुनिया में अंधेरा था। आदम इस मोती की रोशनी में दुनिया में आए। बात बोर तो नहीं कर रही आप। जनाबे हव्वा को उतारा गया था सऊदी अरब के शहर जद्दा में। जद्दा कहते हैं अरबी में दादी को। आज भी ये शहर बीबी हव्वा के नाम से मंशूर। हजरत आदम को उतारा गया दुनिया के इस नक्शे के मुताबिक श्रीलंका में। रात के वक्त हजरत आदम इस मोती की रोशनी में आए। जब तक हजरत आदम का दौर रहा यह फरिश्ता मोती की सूरत में आदम के साथ रहा। जब जनाब नूह का दौर आया तो जहां पे आज खाना काबा है यहां हजरत नूह ने अपना खेमा नस्ब किया। अजाब का पानी पूरी दुनिया में जाता था, इस खेमे का तवाफ करके गुजरता था क्योंकि यह निशाने काबा है। नूह ने इस मोती को इस खेमे में रख दिया। जब हजरत इब्राहिम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया और खाना काबा को एक कमरे की सूरत में रखा तो खुदा से पूछा मेरे मालिक इस मोती का क्या करूं। फिर खुदा ने इसे पत्थर की सूरत में बदला। अब ये जुमले मैं नहीं पढ़ा, ये तहकीक मेरी नहीं, ये इमाम फरमा रहे, ये इमाम का खुतबा है। मौला फरमाते हैं कि खुदा ने फिर इस मोती को पत्थर की सूरत में बनाया। जब पत्थर की सूरत में बन गया तो हजरत आदम जहां ईंटें लगा रहे थे तो हजरत आदम ने कहा मेरे मालिक इसे कहां लगाऊं। दरवाजे के ऊपर, इस रुकन पे, उस रुकन पे। खुदा की आवाज कहीं दीवारों पे ना लगाना। मेरे मालिक इस पत्थर को कहां रखूं। मासूम फरमाते जैसे ये वहां खड़ा होता था वैसे ही इब्राहिम ने इसे दरवाजे पे खड़ा कर दिया क्योंकि वहां भी ये हमारे दरवाजे पे रहता था, यहां भी ये हमारे दरवाजे पे आ गया। अब मैंने मेहनत की है, मुझे कदर चाहिए। इतना जुमला कहना था, मासूम ने जुमला जारी किया। एक बंदे ने उठ के कहा अच्छा मौला तो फिर अब इस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है। ये क़ियाम में है, ये कऊद में है, ये सजदे में है, ये दुरूद पढ़ रहा है, इसकी ड्यूटी क्या है। इमाम फरमाते क़यामत तक इसकी ड्यूटी है जब भी कोई हाजी हज करने के लिए आएगा, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए आएगा, वो हजरे अस्वद का पोसा लेगा। अब इस फरिश्ते की ड्यूटी है जब भी कोई हाजी पोसा लेने आए ये उसके दिल के अंदर झांक के देखता है। अगर दिल में अली हो तो हज कबूल करता है, वरना लानत करके वापस। अब इसकी ड्यूटी है। कोई हाजी इसकी दस्तरस से बाहर नहीं, बहुत दूर में भी तवाफ कर रहा हो इसे अपना हाथ दिखा के जाता है। ये हाथ से अकीदा भी ढूंढ लेता है। सरकार अबुल फजल अब्बास की आवाज है तुम चूमते हो हजर अस्वद को, हजर अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता है। वसी और बली खुतबा दिया। अब यहां पे सत्र पढ़ूंगा और रुख तब्दील हो जाएगा मजलिस। करीम करबला ने हुज्जत की अहमियत दिखानी थी। हाजी तवाफ में थे, दरमियान में काबा था। हुसैन चलते चलते काबा के करीब आए। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेकर चल पड़े। 8 या 10 बंदों के हाथ भी उठे और उन्होंने ताईद का हक भी अदा किया। जहां जहां जिस हल्के में खामोशी तारी हो गई है मैं वहां अर्ज से बदली दलील देने लगा हूं। हुसैन काबे से काबा की रूह को लेकर चले गए। ये मैंने किसी शायर का तखय्युल नहीं पढ़ा। अगर हुसैन काबे से काबे की रूह को लेकर ना जाते तो काबे की सवारी हुसैन के शहर करबला की सवारी 70,000 हाथ से अफजल। हुसैन रूह है काबा को लेकर। और यहां ये बात भी मैं बता दूं, ये जो पढ़ा जाता है मिंबर से कि करबला की सवारी 70,000 हाथ से अफजल है, ये 70,000 हाथ और करबला बराबर नहीं। कोई बंदा ना समझे कि तुल गई करबला, इधर 70,000 हाथ रखो इधर करबला की इजाजत रखो बराबर हो जाएगी। नहीं, जो बराबर हो जाए वो करबला है ही नहीं। जो तुल जाए वो करबला कैसी। अब वो मैं रवायत पूरी पढ़ना चाहूंगा जो अधूरी पढ़ी जाती। मासूम बयान फरमा रहे थे, मासूम ने अपने जद हुसैन की जियारत। इमाम ने फरमाया जिसने मेरे जद हुसैन की जियारत की
अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब दे। सामने से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा मौला एक मकबूल हज और एक बार करबला जाना। इमाम ने 7 हजों का सवाब, उसका 7 हज और एक बार करबला। इमाम ने 70 हजों का सवाब, उसका 70 हज और एक बार करबला। इमाम ने 7000 हजों का सवाब, उसका 7000 हज और एक बार तेरे जद की ज़ियारत। इमाम ने फरमाया 70000 हजों का सवाब। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, अभी वो बंदा दोबारा उठ के सवाल करने लगा था, इमाम ने चुप होकर जमीन में बैठ जा, कहीं दुनिया हज में जाना छोड़ ही ना। अब सवाल ना करना, कहीं दुनिया शौक ज़ियारत में मर ही ना जाए। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेकर चले, अब वहां घर रह गया, रूह करबला चली गई। जो चुप बैठे उनके लिए दलील देने लगा, मक्का मुकर्रमा है, मोहल्ला नहीं। बादशाह हुसैन जमाने एक अर्श मोहल्ला, एक करबला मोहल्ला। मेरा मौला तुम्हें करीम के शहर लेके जाए। इमाम हुसैन की जरीब सामने लिखा हुआ है, मन ज़ार अल हुसैन फ़क़त ज़ार अल्लाह। जिसने हुसैन की ज़ियारत की, हुसैन की नहीं, उसने अल्लाह की ज़ियारत। अब 17 कहूं बंगाली में अगर कदर हो, ये नाने की महराज थी कि वो वहां गया, ये नवासे की महराज है कि वो यहां है। क्योंकि कानून उसने बनाया था कि हमेशा महबूब जाता है, ये उसका महबूब था, इसे वहां जाना पड़ा, वो इसका महबूब है। खुदा ने सिर्फ घर दिखाने के लिए अमीर बुलाए। खुदा ने कहा मेरे शहर आना है तो शर्त है अमीर हो तो आना। जो बंदा नहीं बोल सका, कुरान मिंबर पे ले आए, हज का दावतनामा निकालो। अल्लाह ने साहब इस्तात को बुलाया, बाबा जी मुस्तती को बुलाया, मकरूज को नहीं बुलाया, मजदूर को नहीं बुलाया, जिम्मेदारी वाले को नहीं बुलाया, सिर्फ अमीर बुलाया। खुदा ने कहा अमीर हो मेरे शहर आओ। गरीब सहम गया, अमीर तो मक्के चले जाएंगे, हम कहां जाएंगे। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन को तो गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करे। अमीर मक्के को चल पड़े, गरीब करबला को चल। खुदा ने अमीरों से कहा मेरे शहर आओ, मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा मेरे घर आओ, मैं अगले भी माफ करूंगा। जहां अमीर गए, खुदा ने कहा सोच के आना, भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, मौत भी वाकया हो सकती है, तू बीमार है तो तू बेहोश भी हो सकता है, तू पांव के नीचे कुचला भी जा सकता है, ये सोच के मेरे घर आना। लोग सहम गए, हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू 3 करोड़ में भी आ, तुझे खाना हुसैन देगा, तुझे पानी हुसैन देगा, तेरा ख्याल हुसैन रखेगा। जितने अज़ादार बैठे हो हाजी हज करके वापस आए, ज्यादा से ज्यादा तादाद कितनी होगी, 40 नहीं तो 45 लाख। सरों पे कुरान रख के पूछो, हर हाजी से गिलाफ काबा को छुआ, वो कहेगा एक बार। हजर अस्वद का बोसा लिया, नहीं जा सका। हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान चूमे, गया था, रश बहुत था। हर एक महरूम वापस आएगा। ले मेरा मिंबर पे वादा है, 3 करोड़ बंदा करबला से वापस आए। टांगों से मजूर बंदे से पूछो तूने हुसैन की जमीन को छुआ, वो कहेगा जैसा मैंने सलाम किया वैसा किसी ने किया ही नहीं। मैं तो हर रात जर्री पे जाता था, मैं तो कुबा के नीचे नमाजें पढ़ता रहा, एक भी महरूम करबला से नहीं आया। मैंने खुद इमाम हुसैन के हरम में बैठ के एक आलम दीन को दर्स देते हुए उनसे जुमला सुना उनकी जुबान से। वो कहते हैं जैसे जैसे मेहमान आते जाते हैं हुसैन करबला को खोलता जाता है। आज भी हुसैन अपने घर में गरीब बुला रहा। हुसैन ने कहा कोई शर्त नहीं, गुनाहगार है आजा मैं माफ करूंगा, गरीब है आजा मैं कर्जा वापस करूंगा। तो फिर भी ना जा सका तो हुसैन ने कहा तेरे लिए करम और सस्ता करता हूं, तू मेरे शहर नहीं आ सका, चलना मैं तेरे शहर में अपना घर बना देता है। मैं कोई कसरे शबीर बनाऊंगा, मैं कोई कसरे अली अकबर बनाऊंगा, मैं कोई जगीर ओनो मोहम्मद बनाऊंगा, मैं तेरी गलियों में अपने घर बनाऊंगा। हुसैन ने कहा फिर ऐसे करना, तो अपने घर से निकल के मेरे घर आ जाया करना,
मैं अपने शहर से निकल के अपने घर आ जाया करूंगा, थोड़ी देर दोनों इकट्ठे रहेंगे, तो मुझे अपने दर्द सुनाया करना, मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊंगा। हुसैन कहते फिर हो जाएगा तेरा और मेरा रिश्ता, तू मेरे बेटों